हाल ही में 9 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नामजद किया गया है। मीडिया में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि राहुल गांधी को इस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस संबंध में राहुल गांधी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनके दादा 12 साल जेल में रहे हैं, तो उन्हें भी कम से कम 10 वर्ष तो जेल में रहना चाहिए। वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे, मैं सोच रहा हूँ यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस से पूर्व एक मानहानि के मामले में गुजरात की एक निजी अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें राहत मिली थी। अब एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर मंडरा रही है। आइए देखते हैं इस संबंध में उनकी जन्म पत्रिका क्या कहती है। क्या उन्हें इससे राजनीतिक लाभ हो सकता है? पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष की दुनिया के रोचक तथ्यों को जानते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी वर्तमान में राहु महादशा में शनि की अंतरदशा में केतु की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में हैं। प्रत्यंतर दशा नाथ केतु यद्यपि एकादश भावस्थ है, परंतु उसका उपनक्षत्रेश बुध अष्टमस्थ है, जो कि अदालती कार्यवाही, गिरफ्तारी, अप्रत्याशित समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, वित्तीय हानि, वित्तीय लेन देन से संबंधित मुकदमों में विपरीत निर्णय इत्यादि का संकेत कर रहा है। अंतरदशा नाथ शनि यद्यपि योग कारक है, परंतु मारक भाव सप्तम में नीच राशिस्थ है तथा उसका उपनक्षत्रेश बुध ही है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकार के फल प्राप्त होना अप्रत्याशित नहीं है। शनि में केतु की प्रत्यंतर दशा 29 मार्च से ही आरंभ हुई है और 29 मई तक रहेगी। इस प्रत्यंतर दशा के दौरान अदालतों से राहुल गांधी को विशेष राहत मिलेगी, इसकी संभावना कम है। जहां तक इस दौरान राजनीतिक मामलों का प्रश्न है, तो इस दशा अवधि में उन्हें राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा। अंतरदशा नाथ शनि नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो वहीं प्रत्यंतर दशा नाथ केतु एकादश भाव में स्थित होकर राजनीतिक उपलब्धि अर्जित करवाता है। स्वास्थ्य, रिश्ते, अदालती कार्यवाही आदि के संबंध में यह दशा अच्छी नहीं है, परंतु राजनीतिक उपलब्धि की दृष्टि से इस प्रत्यंतर दशा को उपलब्धि कारक कहा जा सकता है। इस प्रकार राहुल गांधी को 29 मई तक अदालती मामलों में प्रतिकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं।